अमेरिका का बड़ा मीडिया हाउस वाशिंगटन पोस्ट उसकी एक खबर है आइस प्लान्स $100 मिलियन वार टाइम रिक्रूटमेंट पुश टारगेटिंग गन शोज मिलिट्री फैंस फॉर हायर्स। यानी ये खबर आपको समझने के लिए काफ़ी है कि 2026 में ट्रंप सरकार इलीगल लोगों की धरपकड़ के लिए कितना बड़ा अभियान चलाने जा रही है और कैसे उन लोगों को अमेरिका से बाहर निकालेगी, डिपोर्ट करेगी। सिर्फ आइस की टीम में जो लोगों को, जवानों को भर्ती करने के लिए ही विज्ञापन अभियान पर ही $100 मिलियन खर्च किए जाएंगे। यानी एक युद्धकालीन भर्ती रणनीति पर काम कर रही है आइस की टीमें और उसके लिए बड़े बड़े ऑफर युवाओं को दिए जा रहे हैं कि आप आइस की टीम में भर्ती है तो आपको सुविधाएं मिलेंगी और बहुत सारी छूट भी दी जा रही हैं। यानी इस पूरी खबर में विस्तार से बातचीत करेंगे, आप पूरा प्लान समझ जाएंगे कि ट्रंप कितने बड़े स्तर पर 2026 में लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका से बाहर निकालने वाले हैं। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमबल। अब विस्तार से बात करते हैं। दरअसल 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो उन्होंने पहला आदेश जारी किया था कि इलीगल लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन और जो लोग अमेरिका में घुसे हुए हैं गिरफ्तार करके उनको डिपोर्ट करना। पूरे साल बड़े स्तर पर उसका काम चलता रहा और पिछले दिनों का आंकड़ा था, अभी 2025 का फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन अभी दिसंबर के मिड में एक आंकड़ा आया है कि 2.5 मिलियन लोग अमेरिका से बाहर निकाले जा चुके हैं, जिसमें 6,22,000 लोगों को गिरफ्तार करके बाहर निकाला और बाकी लोग खुद अमेरिका छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी उन्होंने सेल्फ डिपोर्टेशन का रास्ता अपनाया। 2026 के लिए बड़े स्तर पर रणनीति है और ये मतलब आंकड़ा है ना डबल भी हो सकता है। 2.5 मिलियन की बजाय 5 मिलियन से ज्यादा लोग इस बार अमेरिका से बाहर निकाले जा सकते हैं। यानी इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। तो ये जो विज्ञापन आया है, वाशिंगटन पोस्ट ने जो खबर दिखाई है, इस खबर में ये है कि लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप आइस के एजेंट बनो, आप आइस में भर्ती रहे। उसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। यानी ये ऑफर कर दिया, आपको कोई अंडर ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। यदि आप माध्यमिक लेवल यानी स्कूलिंग भी आपने पास की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भर्ती हो जाए, अंडर ग्रेजुएट की जरूरत नहीं। ऑफर ये दिया जा रहा है साथ में उनको कि यदि आप भर्ती है तो $50,000 साइनिंग बोनस के रूप में मिलेंगे और उसके अलावा $60,000 आपको स्टूडेंट लोन के रूप में दिए जाएंगे, 25% प्रीमियम पे मिलेगा। यानी इस तरह के ऑफर युवाओं को दिए जा रहे हैं। और जो आइस में भर्ती होते थे जो युवा जिनका सिलेक्शन हो जाता था तो उनकी ट्रेनिंग चलती थी, ट्रेनिंग होती थी उनकी लगभग 13 सप्ताह की। उस ट्रेनिंग टाइम को घटाकर भी अब सिर्फ 6 सप्ताह कर दिया गया है। यानी कितने बड़े स्तर पर, कितनी जल्दबाजी में ट्रंप सरकार है कि लोगों को धड़ाधड़ जल्दी से जल्दी हम टीम बढ़ाएं और गिरफ्तार करें। अभी आइस का जो आधिकारिक आंकड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो साइट है, उस साइट के अनुसार आइस में अभी पूरे अमेरिका में 20,000 एजेंट हैं, यानी 20,000 उसके जो जवान हैं और अभी 10,000 जवानों की भर्ती जल्द की जा रही है और उनके लिए जो ट्रेनिंग टाइम वो 13 सप्ताह से घटा के 6 सप्ताह होगा। लेकिन अभी पूरे साल, एक साल तक $100 मिलियन खर्च किए जाएंगे। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको विज्ञापन दिए जाएंगे और जो दूसरे बड़े प्रभावशाली लोग हैं जो कि लोगों के सामने सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात रखते हैं उनको विज्ञापन दिए जाएंगे, लिंक्डइन को चैट बॉक्स के जरिए। यानी हर तरीके से लोगों को यह मोटिवेट किया जाएगा कि आप अमेरिका की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए यदि आप देशभक्त हैं तो घर से बाहर निकलें और आइस की टीम में आप शामिल हो और जो इलीगल लोग हमारे देश में घुसे हुए हैं उनको पकड़ने में आप भी आहुति डालें और उनको देश से बाहर कर दें। यानी इस तरह की बात की जा रही है। और एक बहुत बड़ी जो एक विज्ञापन आजकल चल रहा है, यानी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसकी प्रतिमा और लाखों लोगों की भीड़ के साथ एक स्लोगन उसमें दिया जा रहा है कि डिफेंड योर होम, यानी अपने घर की रक्षा करने का आह्वान अमेरिका के युवाओं से किया जा रहा है। डिफेंड योर होम, अपने घर की, अपने देश की रक्षा कीजिए और आइस की टीम में शामिल होइए, घर से बाहर निकलिए, कोई अंडर ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं। यानी इस तरह से युवाओं को लुभाया जा रहा है। तो लेकिन जो बराक ओबामा जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं उनके टाइम में जो आइस की डायरेक्टर
एक्टर ही हैं सारा सल्डाना, उन्होंने इसको बहुत खतरनाक बता दिया है। बोले ट्रंप जो कर रहे हैं जिस तरीके से, ये एक तरीके से युद्धकालीन रणनीति जो बना रहे हैं, ये बहुत गलत है। यानी इस तरीके से आप युवाओं को लुभाकर उनके अंदर एक आक्रामकता पैदा कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, समाज के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। यानी आप उकसा रहे हो लोगों को कि आप आओ, आप बंदूक रखने के अधिकार का समर्थक हो तो आप भर्ती हो जाइए, आप सेना के लिए उत्साहित हो तो आप आइए हमारे पास। तो आप लोगों को उकसाने वाली जो ये प्रक्रिया अपना रहे हो, ये आक्रामकता पैदा करती है युवाओं में और ये खतरनाक साबित हो जाएगी। इसके अलावा एक और भी आईएस ने कहा है कि जो भर्ती अभियान है उसके लिए 2 मार्केटिंग फर्म है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि आप शामिल हो। 2 मार्केटिंग फर्मों को $40 मिलियन का ठेका दिया है कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा पूरे अमेरिका में प्रचार प्रसार करो। पूरे अमेरिका में 10,000 जवानों की तो जॉर्जिया में ट्रेनिंग चल रही है अभी, जो आईएस की टीम में भर्ती होने 20,000 जवान है, 10,000 और होंगे और पूरे साल भर्ती अभियान चलेगा। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि आईएस की तरफ से जो भर्ती किए जाएंगे, डिपोर्टेशन ऑफिसर भर्ती किए जाएंगे, जनरल अटॉर्नी भर्ती किए जाएंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर भर्ती किए जाएंगे। यानी ट्रंप का यह कहना है कि हमारा पहला टारगेट तो वो लोग हैं जिनके ऊपर को क्राइम का केस दर्ज है, जिन्होंने अमेरिका की धरती पर आकर अपराध किया है, गलत तरीके से अमेरिका में आए और फिर उन्होंने कोई क्राइम किया, पहला टारगेट वो है। लेकिन इस अभियान के दौरान जो इलीगल लोग भी घुसे हुए हैं, जिनके पास कोई लीगल वीजा नहीं है, अपने इंडिया से ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से कितने लोग, लाखों की संख्या में हमारे बच्चे पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं हरियाणा, पंजाब में। तो इलीगल लोग भी इस अभियान में जो पकड़े जाएंगे उन सबको भी डिपोर्ट किया जाएगा और यह बड़ा अभियान चलने वाला है। आप समझ सकते हो कि आईएस की टीमों में 10,000 जवान भर्ती होंगे, पूरे साल ये अभियान चलेगा। डीएचएस की टीम है वो बढ़ाई जाएंगी, जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं वो बढ़ाई जाएंगी और जो नेशनल गार्ड्स हैं, नेशनल गार्ड्स की तैनाती अभी तक जो कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में जो हुई है, पोर्टलैंड में हुई है, उसका दायरा और बढ़ा जाएगा। यानी और जो राज्य हैं, दूसरी स्टेटें हैं, बड़े शहर हैं, उनमें भी जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमें, आईएस के जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि इलीगल लोगों की धरपकड़ बड़े स्तर पर हो सके। तो ये पूरा अमेरिका में 2026 के लिए इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि आप आईएस के में भर्ती होते हो, आईएस के एजेंट बनते हो, तो एक तो अंडर ग्रेजुएट तो जरूरी है ही नहीं, दूसरा जो उम्र की सीमा है वो भी समाप्त कर दी है। यानी कोई आप 40 से ऊपर हो, 45 के भी हो, आप 42 को भी हो, यानी 25 से 30 जो एक सेना में जो जवान की उम्र होती है उससे ज्यादा भी आपकी उम्र है, ओवर एज हो चुके हो, तो भी आपको भर्ती किया जाएगा। लेकिन एक चीज है, अभी इसमें 2,12,000 के आसपास आवेदन आए थे, उसमें छटनी बड़े स्तर पर हो रही है, उनका रिटन टेस्ट हो जा रहा है, उनका फिजिकल टेस्ट भी ले जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जो भी आया सीधा भर्ती कर लिया, यानी कि बड़े स्तर पर लोगों से, युवाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं और फिर उनके रिटन टेस्ट होंगे, उनके फिजिकल टेस्ट होंगे, उनमें देखा जाएगा कि कितना जोश है, कितनी गर्मी है, जो इलीगल लोगों को धर पकड़ के लिए क्या वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। क्योंकि अमेरिका में आईएस की टीमें जो धरपकड़ कर रही हैं तो लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और उस पर जो हमले हैं वो 1000% बढ़ गए हैं। आईएस की टीमों पर हमले भी हो रहे हैं, यानी ग्रुप के जो लोग हैं वो समूह में इनकी जब ये धरपकड़ करने जाते हैं इन पर हमले भी करते हैं। कितनी हमने वीडियो देखी है, आपने पिछली वीडियो में देखी होंगी, लोग हमले कर रहे हैं, इनके ऊपर पत्थर ईंटें फेंकी जा रही हैं। तो ऐसा भी हो रहा है। न्यूयॉर्क में लोगों ने बड़ा बवाल किया था, शिकागो में बहुत बवाल हुआ, लॉस एंजलिस में बवाल हुआ, तो बवाल भी हो रहा, लोग विरोध कर रहे हैं। तो उसमें यह देखा जा रहा है कि कौन रिस्क लेगा, क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम है, क्योंकि लोग विरोध करेंगे। और पीछे तो एक बार गोलियां तक चल गई थी, कौन से शहर में चली थी, अगली वीडियो में बताएंगे, ध्यान आया तो इतना बड़ा रिस्की काम है। तो युवाओं को इस तरीके से ऑफर देकर लुभाया जा रहा है, यानी उम्र की सीमा समाप्त, अंडर ग्रेजुएट की सीमा समाप्त, ट्रेनिंग का जो टाइम है वो कम कर दिया है, साथ में उनको जो स्टूडेंट लोन दिया जा रहा है, प्रीमियम पे दिया जा रहा है, उनको साइनिंग बोनस दिया जा रहा है। इस तरीके से युवाओं को लुभाकर आईएस में उनको एजेंट बनाने के लिए भर्ती अभियान अमेरिका में चल रहा है। यानी कि 2026 में बहुत बड़े स्तर पर लोगों की धरपकड़, गिरफ्तारियां होंगी और अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। तो जो भी आगे से अमेरिका की अपडेट खबरें आएंगी, पड़ताल ट्यूब पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।